वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे। तो आज डियर स्टूडेंट हम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का ड्रग हाउस मैनेजमेंट के कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रग हाउस मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू है हमारा, सिलेक्शन ऑफ दिस साइट फॉर द ड्रग स्टोर इज अ। जो ड्रग स्टोर के लिए साइट हम सिलेक्ट करते हैं वो कैसा डिसीजन रहता है हमारा, सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, इमैटेरियल फैक्टर या फिर इनसिग्निफिकेंट फैक्टर। तो सिलेक्शन ऑफ द साइट फॉर द ड्रग स्टोर इज अ सिग्निफिकेंट डिसीजन। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, रिटेल ड्रग स्टोर कैन बी स्टार्टेड विद एन मिनिमम एरिया ऑफ। जो रिटेल ड्रग स्टोर है वो मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए कि हम रिटेल ड्रग स्टोर वहाँ पर चला सके। तो 150 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 90 to 100 स्क्वायर फीट या फिर 70 to 80 स्क्वायर फीट। तो कितना होना चाहिए रिटेल ड्रग स्टोर के लिए मिनिमम एरिया? तो मिनिमम एरिया फॉर द रिटेल ड्रग स्टोर इज 90 to 100 स्क्वायर फीट। देन उसके बाद अ ड्रग स्टोर ओपन नियर द ट्रैफिक लाइट और द रोड सर्कल, उसे क्या कहा जाता है? ऑब्स्ट्रक्ट द कस्टमर टू विजिट द शॉप या फिर एज अ हेल्थ हजार्ड, या उसके बाद ऑप्शन सी, क्रिएट पार्किंग प्रॉब्लम फॉर कस्टमर या फिर लीड्स टू एक्सीडेंट। अगर ड्रग स्टोर जो है वो ट्रैफिक लाइट के या फिर रोड सर्कल के पास रहता है तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से यही होगा कि ऑब्स्ट्रक्ट द कस्टमर टू विजिट द शॉप। वह कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा ताकि कस्टमर उस शॉप से जो है ड्रग स्टोर से ड्रग खरीद सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ओपनिंग अ ड्रग स्टोर इन द बिग सिटी इज पॉसिबल। अगर बिग सिटी में हम ड्रग स्टोर मतलब ओपन करते तो वह पॉसिबल होता है। कब पॉसिबल होता है? विथ लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स, अगर पैसे कम है तब, या फिर इफ़ अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर अवेलेबल, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉय वहाँ पर अवेलेबल है तब होता है पॉसिबल, या फिर विथ ओनली अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो अगर किसी बड़े सिटी में हमें ड्रग स्टोर ओपन करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? ह्यूज इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5, द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन अ होलसेल ड्रग स्टोर। मिनिमम एरिया चाहिए होलसेल ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए। पहला क्वेश्चन था, पहला रिटेल ड्रग स्टोर के लिए था, अब यह है होलसेल ड्रग स्टोर के लिए। तो होलसेल ड्रग स्टोर के लिए कितना मिनिमम एरिया होना चाहिए? 15 स्क्वायर मीटर या फिर 10 स्क्वायर मीटर या फिर 20 स्क्वायर मीटर या फिर 30 स्क्वायर मीटर। तो कितना मिनिमम एरिया होना चाहिए होलसेल ड्रग स्टोर के लिए? तो होलसेल ड्रग स्टोर के लिए 10 स्क्वायर मीटर मिनिमम एरिया होना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6, which application form is required for the sell stock or exhibit schedule C and C1 retail drugs? C1 और schedule C1 और C यह ड्रग सेल करने के लिए और स्टॉक उसका रखने के लिए कौन से एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत रहती है? फॉर्म नंबर 22, फॉर्म नंबर 20, फॉर्म नंबर 23 या फिर फॉर्म नंबर 21। तो कौन से फॉर्म की ज़रूरत रहती है? शेड्यूल सी एंड C1 रिटेल ड्रग हमें हमारे ड्रग स्टोर में रखने के लिए तो हमें ज़रूरत रहती है फॉर्म नंबर 21 की। देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल स्टॉक और एग्जिबिट द शेड्यूल C एंड C1 होलसेल ड्रग। ऐसा कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो कि शेड्यूल C और C1 होलसेल ड्रग को क्या कर सके? स्टोर कर सके या फिर सेल कर सके। तो पहला ऑप्शन जो क्वेश्चन 6 था वो रिटेल ड्रग के लिए था, अब क्वेश्चन 7 जो है वो होलसेल ड्रग के लिए है, जब शेड्यूल C और C1 के ड्रग वहाँ पर बेचने के लिए चाहिए। तो कौन सा फॉर्म चाहिए? तो फॉर्म नंबर 21B या फिर फॉर्म नंबर 22A या फिर फॉर्म नंबर 20A या फिर फॉर्म नंबर 23B। तो कौन सा चाहिए? तो वह चाहिए फॉर्म नंबर 21B। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देन उसके बाद क्वेश्चन 8 है, कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो कॉल्ड है। कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है? बायर ऑर्डर, सप्लायर ऑर्डर, परचेस ऑर्डर या फिर मटेरियल ऑर्डर। तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है परचेस ऑर्डर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फीफो मीन्स। दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में से एक आपको चूज करना है। यह क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली आप मुझे
कमेंट करके ज़रूर बताना। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द क्वालिफिकेशन फॉर द स्टार्टिंग अ रिटेल सेल ड्रग स्टोर शुड बी। एक मेडिकल ड्रग स्टोर खोलने के लिए कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए? मैट्रिकुलेट 10वीं या फिर 10+2 या फिर डी फार्मेसी फ्रॉम अन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर रजिस्ट्रार फार्मासिस्ट होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए रिटेल सेल करने के लिए, ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए? तो वह पर्सन रजिस्ट्रार फार्मासिस्ट होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इट ऑल्सो कॉल्ड एज इनवॉइस बुक एंड इज यूज्ड फॉर द रिकॉर्डिंग परचेस ऑफ द गुड्स ऑन अ क्रेडिट। उसे क्या कहा जाता है? परचेस डे बुक या फिर परचेस रिटर्न बुक या फिर सेल रिटर्न बुक या फिर सेल जनरल। तो क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवॉइस बुक एंड इज यूज्ड फॉर द रिकॉर्डिंग परचेस ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट। तो परचेस डे बुक को ही कहा जाता है इनवॉइस बुक। अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।